सपने देखने का शौक है तो रात भर पढ़ना शुरू कर दो मेरे बच्चों, क्योंकि सपने तभी पूरे होंगे जब आपकी नींद अधूरी रहेगी। आज हम रीजनिंग का वो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो बीएसटीसी और पीटीटी दोनों में समान रूप से इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से पीटीटी और बीएसटीसी में आयु परीक्षण के प्रश्न आते हैं, एज टेस्ट के प्रश्न आते हैं। इसमें भी अधिकांश यूट्यूब वीडियो में आपने देखा होगा अनुपात वाले सरल प्रश्न करा देते हैं, अपने काम का निपटारा समझ लेते। जबकि एग्जाम में बाप बेटे वाले प्रश्न आते हैं, उम्र को एक्स मानने वाले प्रश्न आते हैं। देखिए साहब, रीजनिंग में आयु परीक्षण का पहला प्रश्न, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र अपने बेटे से 5 गुना है। यानी बेटा 1 साल का तो पिता 5 साल का। ऐसे होता नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र अपने बेटे से 5 गुना है। 4 वर्ष के बाद दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष होगा। तो बेटे की वर्तमान आयु क्या है? तो मैं आपको एक जानकारी देता हूं, जब भी बेटे और बाप की उम्र वाला सवाल आए तो बेटे की उम्र को क्या मान लो? एक्स। साबुन में सबसे अच्छी होती लैक्स, और बेटे की उम्र क्या? एक्स। तो माना कि बेटे की वर्तमान उम्र, बोलो कितनी मानेंगे बेटा? एक्स। उम्र को, आयु को, एक ही बात, एक्स वर्ष। अब हमें क्या करना है? पिताजी कितने गुना है? 5 गुना है। तो इस एक्स को किससे गुना कर देंगे? 5 से। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु बताइए कितनी हो जाएगी? 5 गुना। तो एक्स को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x वर्ष। अब आगे बढ़िए साहब, 4 वर्ष बाद बेटा भी बड़ा होगा, उसका पापा भी बड़ा होगा। तो ये लिख रखा है 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद बताइए बेटा कितना हो जाएगा? बेटा हो गया x + 4। फिलहाल x माना था वर्तमान आयु को, लेकिन 4 साल बाद बेटा बड़ा हो गया, यानी x में कितना जुड़ गया? 4। और पिताजी कितने हो गए? पहले वर्तमान में कितने? 5x, 4 साल बाद 4 प्लस हो जाएंगे। ये दोनों की उम्र आ गई। अब इन दोनों का योग 44 दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे? पहले बेटे को लिखेंगे x + 4, फिर पिताजी को लिखेंगे 5x + 4। देखो साहब, बेटा तो इधर बैठ जा, पापा, ये बेटा आपको पप्पी लगा रहा है, इधर आइए। दोनों की उम्र का योग कितना? 44। सवाल के अनुसार लिख रहा हूं साहब। सवाल करा दोनों की उम्र का योग, यानी बाप और बेटे की उम्र का योग। बेटा x + 4, पिता है 5x + 4, दोनों की उम्र होगी 44। अब देखिए x और 5x कितने हो गए? 6x। 1x और 5x कितने हो गए? 6x। 4 और 4 कितने हो गए? 8। ये सिंपल जोड़ तो आती है ना, x से x वाली संख्या को जोड़ दिया, 5x और x कितने हो गए? 6x, और संख्या को जोड़ दिया, 4 और 4 कितने हो गए? 8 बराबर 44। अब देखिए प्लस का 8 इधर आएगा, आज मेरी गाड़ी में बैठ जा, पी 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 पी। तो देखिए इधर बचेगा 6x, 44 - 8, तो 6x, 44 में से 8 जाए कितना रहेगा? देखिए साहब 36 रहेगा। घटाना आता है? पटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, घटाना आता है। 36। अब हमें चाहिए x का मान, तो x के पीछे जो भी संख्या है उस बेटे को नीचे लाइए, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x का मान आ जाएगा ये 6 पीछे, तो 36 के नीचे आ जाएगा 36। बताइए बेटे की उम्र कितनी आ गई? 6 वर्ष। तो अब सदे में जो आंसर 6 वर्ष होगा वो आपका सही हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, बाप बेटे वाला सवाल आ जाए, बेटे को x मानिए, पिताजी 5 गुना 5x हो गए, 4 साल बाद बेटा हो गया x + 4, पिताजी हो गए 5x + 4। फिर ये कह रहा दोनों की उम्र का योग 44। तो पहले बेटे को विराजमान कीजिए, फिर पिताजी को विराजमान कीजिए, दोनों का योग हो गया 44। x और 5x को जोड़ा 6x, 4 और 4 को जोड़ा 8 बराबर 44, और प्लस का 8 इधर आए तो माइनस का, 44 में से 8 गए तो 36। इधर 6x है, ये हमें x का मान चाहिए, 6 इधर गुना हो रहा, इधर आके भाग लग गया, 36। तो x हमने किसकी उम्र मानी थी? बेटे की, और सवाल वाला भी बेटे की पूछ रहा, तो x का मान आ गया 6 वर्ष और बेटे का मान आ गया 6 वर्ष। अगला प्रश्न, 3-3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 6 बच्चों की उम्र का कुल योग 81 वर्ष है। पुराने जमाने की बात दिख रही है, आजकल 6 बच्चे होते ही नहीं है, नहीं तो स्कूल वाले आ जाते, भाई साहब यहाँ के स्कूल खुले क्या? 3-3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 6 बच्चों की उम्र का कुल योग 81 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? बताइए क्या मानते? मैथमेटिक्स में मानते हैं एक्स, और साबुन में सबसे अच्छी होती है लैक्स। तो माना कि सबसे छोटा बच्चा जो हमको जच्चा, देखिए कितने की माना बेटा? बच्चे की उम्र कितनी मानी बोलो? एक्स। ये लीजिए साहब,
अब अंतराल कितना, 3-3, सरकार भी कहते बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। दूसरा बच्चा तब पहला स्कूल जाने लगे तब। तो देखिए साहब, पहला x, दूसरा बच्चा कितना x + 3, तीसरा बच्चा फिर x + 6 हो जाएगा, फिर चौथा बच्चा x + 9, फिर पांचवा बच्चा x + 12। कितने बच्चे हैं सब, 6। ये पहला बच्चा, ये दूसरा x + 3, 3 जोड़ते जाना। फिर इसमें 3 में 3 और जोड़ेंगे x + 6, फिर 3 और जोड़ेंगे x + 9, फिर 3 और जोड़ेंगे x + 12। तो एक बच्चा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर ये + 15। बताइए 6 बच्चे हो गए। और टोटल उम्र का योग कितना, 81 वर्ष। फिर से समझिए, तो सबसे छोटे उम्र की बच्चे की उम्र होगी x, 3 साल का गैप है तो x + 3, वापिस 3 साल का गैप है तो x + 6, फिर 3 साल का गैप है x + 9, फिर 3 साल का गैप है x + 12, फिर 3 साल का x + 15। तो देखिए पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, मम्मी रो रही, ये पांचवा और ये छठा। अब जोड़ो, x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x। तो x की जोड़ तो होगी 6x। अब संख्या जोड़ो, देखिए 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45। आप जोड़ के देख सकते हो, बराबर इधर कितना 81। ये 81 कहाँ से आया सवाल में, टोटल योग देर का 81। अब ये 45 को 81 इधर पक्षांतर कराएगा। आज मेरी कैंटीन में बैठ जा, पी 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 पी, आ जाओ भैया आ जाओ। 6x बराबर -45, 6x 81 में से 45 घटाइए तो कितने बचेंगे, 36। घटा के देख लीजिए, x के पीछे 6 है यानी x से 6 गुना हो रहे, इधर आके भाग लग जाएंगे। x बराबर 36/6, 6 36, 6 बार कटेगा। तो बताइए सबसे छोटा बच्चा कितने साल का, 6 वर्ष का। तो अब सदे में जो 6 वर्ष आंसर होगा वो सही हो जाएगा। सवाल दोनों अलग अलग है, आयु वाले सवाल में ध्यान रखना आंसर हमेशा 6 आता है। मैंने 1 नहीं 10 सवाल देख लिए, सब में 6 आंसर आ रहा, इसका मतलब कुछ राज है। ये हमने आयु परीक्षण के 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए। कृपया इस कैप्सूल को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो